डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ के शर्मा। बच्चों, मैं आज आपको फ्लावर पॉट बनाना बताऊंगा। ये जो वेस्ट कार्डबोर्ड देख रहे हैं आप, इनसे और इनके अलावा और भी जो जो मटेरियल चाहिए वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो बच्चों, ये चीज़ें हमें इसके अलावा, कार्डबोर्ड के अलावा ये भी चीज़ें हमें चाहिएंगी। इसमें हमारे जो वाल पुट्टी होती है थोड़ी सी, वो ली है हमने। बाकी हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं ये हमें चाहिए। सबसे पहले बच्चों, हम एक सीट में से एक पैटर्न काटेंगे एक साइड बनाने के लिए। तो ये जो पैटर्न मैंने इसमें से बनाया है, इसका साइज़ मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। इसकी विड्थ यहाँ से यहाँ तक टोटल जिसकी है वो 3 इंच है। सबसे ज़्यादा चौड़ाई 3 इंच ली है। फिर उसके बाद में यहाँ 1.5 इंच है, बीच में यहाँ 1 इंच है और ये यहाँ 2 इंच लिए। इसी तरह इसकी लेंथ यहाँ से 4 इंचज़, यहाँ से यहाँ तक 3 इंचज़, बीच में फिर आधा इंच हमने ये छोड़ा है, फिर नीचे 3 इंचज़। तो इस तरह से एक इसमें से हमने एक पैटर्न बनाया है। इससे आगे हम कार्डबोर्ड के ऊपर इसको रखकर ट्रेस करेंगे और फिर उसकी साइडें कट करेंगे जी। इस तरह से इसको ट्रेस कर लेंगे और फिर यहाँ से सीजर या कटर की हेल्प से इसको काटेंगे। बच्चों, ध्यान रहे, कटिंग करते समय आप अपने बड़ों की हेल्प लें, अपने पेरेंट्स की लें, या कोई भी घर में बड़ा है उनकी हेल्प लें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कटर शार्प होता है, हाथ कटने का डर रहता है। तो प्लीज़ आप कटिंग किसी बड़े से करवाएं। बच्चों, इस तरह से ये 4 साइडें रेडी हैं। ये देखिए, इस तरह हमने काट ली है। इसके बाद में बच्चों, जहाँ हमने ये आधा इंच का बीच में गैप छोड़ा है इसकी चौड़ाई पर, उसको पेंसिल से हल्का हल्का ऐसे प्रेस कर देंगे। और इसकी जो नेक है यहाँ से भी इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे पेंसिल और स्केल की हेल्प से। ऐसा सब में करेंगे इस तरह का, ताकि जब हम इनको असेंबल करें तो इस तरह से हम इनको आराम से हल्का सा मोड़ सकें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनको कैसे असेंबल करेंगे हम। इस तरह से यूँ करेंगे और यहाँ से टेप लगाना शुरू करेंगे। बच्चों, अब टेप की हेल्प से इनको इस तरह जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ये देखिए, ऐसे ही आगे वाला इस तरह से इनको नीचे से ऐसे जॉइंट करना है। फिर इस तरह इसको फोल्ड करके और इस तरह फोल्ड करके लास्ट वाले जॉइंट को भी इस तरह टेप से जोड़ देंगे।
अब जो हमने यहाँ से फोल्ड के लिए प्रेस किया था, इस तरह से इसको यहाँ पे दोनों को फोल्ड करेंगे और इस तरह यूँ मिलाएंगे और फिर टेप की हेल्प से यहाँ से जॉइंट कर देंगे। देख रहे हैं आप, इस तरह से इसको जॉइंट कर देंगे। इस तरह से दोनों तरफ हाफ हाफ टेप आ जाए और ये आराम से जॉइंट हो जाए। इसी तरह इन सबको ऐसे ही मिलाकर यूँ फोल्ड किया और यहाँ से जो फोल्डिंग के निशान है वो वहाँ से फोल्ड करके इन सबको इस तरह से मिलाएंगे। तो देख रहे हैं आप, ये शेप आ गई, इधर से ये आ गई। इसी तरह इन सबको इस तरह से यूँ मोड़कर ऐसे पेस्ट कर देंगे। आप चाहें तो साथ में इसमें फेविकोल भी लगा सकते हैं, या फेविकोल से अगर नहीं रुक पाता तो पहले टेप से रोकेंगे, फिर उसके बाद में फेविकोल लगाएंगे। तो बच्चों, ये इस तरह की शेप देखिए, जैसा हमने पैटर्न स्टार्टिंग में काटा था तो वो वाला ये आपको दिख रहा है। और यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा इसको फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड किया और इस तरह से चिपका कर ये हमारी ये इस तरह की शेप बन गई। इसके बॉटम के नीचे भी एक कार्डबोर्ड का जो है वो काट कर लगाएंगे। अब बच्चों, इस तरह से एक 3x3 इंचज़ का और एक 2x2 इंचज़ के दो पीसेस हमें काटने हैं और इस तरह इनको पेस्ट करेंगे फेविकोल से और फिर इस तरह से इसको बॉटम में पेस्ट करेंगे। इस तरह से इसकी साइडों में फेविकोल लगाएंगे और बिल्कुल सेंट्रलाइज करके लगाना है, चारों तरफ देखकर। ये देखिए, ये पेस्ट हो गया। अब थोड़ी देर इसको सूखने के लिए रख देंगे। अब बच्चों, इसको थोड़ी सी मजबूती देने के लिए हल्का सा फेविकोल घोलेंगे कटोरी में और अप्लाई करेंगे इस पर। और जो हमारे न्यूज़पेपर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो इसके ऊपर इस तरह से इसके चारों तरफ चिपका देंगे। इस तरह से पूरे के ऊपर न्यूज़पेपर की लेयर लगा देंगे। ये देखिए बच्चों, इस पे ये न्यूज़पेपर की लेयर कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में हम थोड़ी सी वाल पुट्टी लेंगे और उसमें थोड़ा सा फेविकोल मिलाएंगे। ये देखिए, इस तरह से इसमें कुछ मात्रा में फेविकोल डालेंगे और थोड़ा सा पानी मिलाकर ये ऐसा घोल तैयार करेंगे।
जिसकी लेयर इसके ऊपर चढ़ाएंगे। जहाँ जहाँ खाली है उस जगह को हम अच्छी तरह से फिल कर देंगे इससे। ये देखिए इस तरह से ये, और इसके पूरे के ऊपर इसकी एक लेयर चढ़ा देंगे। इस तरह से बच्चों इस पे वाल पुट्टी या सीमेंट ले सकते हैं आप, इन दोनों में से किसी एक चीज़ की लेयर इस पे इस तरह से हम लगाएंगे। और ये देखिए चारों तरफ जितनी भी एक खाली जगह है वो सब फिल हो जाएंगी। और ऊपर की तरफ भी यहाँ इन साइड भी हम थोड़ा थोड़ा इसमें अंदर की तरफ भी कर देंगे। इसके बाद अब इसको सूखने के लिए रख देते हैं। बच्चों ये हमारे वॉल पुट्टी की लेयर इस पे चढ़ गई है। देखिए आपके सामने बिल्कुल ये वाइट वाइट नज़र आ रहा है। अब इसमें जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा ये रफ़ दिख रहा है, ये एमरी क्लॉथ या एमरी पेपर लेंगे और हल्का हल्का इस तरह से ये देखिए ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो जाएगा इससे। और इसको करने के बाद फिर इस पे कलर करेंगे। अब इस पे हम ब्लैक कलर करेंगे। ब्लैक कलर चाहे आप पेंट लें या फैब्रिक कलर लें। फैब्रिक कलर जल्दी सूखते हैं और शाइनिंग भी अच्छी आती है, सस्ते भी पड़ते हैं, तो आप यही यूज़ करें, अच्छे रहेंगे, अच्छा लुक आता है इनसे। तो बच्चों ये ब्लैक कलर इस पे हो गया, देखिए चारों तरफ अंदर भी कर दिया है। अब इस पे किसी और कलर से थोड़ा बहुत डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन आप किसी भी तरह का बना सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। मैं इस पे हल्का फुल्का डिज़ाइन बनाता हूँ। ठीक इसी के सामने इसी तरह की चारों तरफ लाइनें बनाएंगे गोल्डन कलर से।
ऊपर की तरफ इस तरह की बेलें, इधर भी इस तरह से बच्चों चारों तरफ फूल पत्तियाँ बना सकते हैं, या आप ज्योमेट्रिकल डिजाइन बना सकते हैं, या जो आपको अच्छा लगे। ये देखिए चारों तरफ एक जैसा डिजाइन बन गया। यहाँ बीच में जगह बचती है तो इसमें इस तरह से फ्लावर बना सकते हैं हम। आप देख रहे हैं बच्चों, कार्डबोर्ड से हमने ये फ्लावर पॉट तैयार किया है। आप भी इसी तरह से तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।